नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बेंगलुरु रेल मार्ग पर भूस्खलन के बाद यातायात बंद, कई ट्रेनें रद्द, कई का मार्ग बदला। कर्नाटक में 15 महीने में करीब 1200 किसानों ने कर ली आत्महत्या। 3 जिलों बेलगावी, हावेरी और धारवाड़ में किसानों की आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। जहीराबाद में तेलंगाना राज्य सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारी की ओर से निःशुल्क आई कैंप रखा गया। बच्चों ने नहीं मानी बात तो तेलंगाना में गुस्साई अंग्रेजी की मैडम ने 15 बच्चों के बालों पर चला दी कैंची, काट दिए बाल। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर, पूछा कब जाएंगे मणिपुर। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज। दिल्ली में बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी, डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। अब समाचार विस्तार से। कलबुर्गी जिले के काडगी तालुके के रुमनगुड़ा गांव के सरकारी जूनियर प्राइमरी स्कूल के आसपास और सड़क पर गंदा पानी भरा हुआ है और बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। हालांकि ग्राम पंचायत कार्यालय इसके विपरीत है, लेकिन पंचायत विकास अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। जनता आक्रोश व्यक्त कर रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर अगले कुछ दिनों में इसमें सुधार नहीं किया गया तो ग्राम पंचायत कार्यालय का घेराव किया जाएगा। चिंचोली से गौतम मोरे की रिपोर्ट। लगातार बारिश के कारण बेंगलुरु रेल मार्ग पर भूस्खलन होने के बाद इसे अगले 2 दिन तक यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सुब्रमण्यम रोड रेलवे स्टेशन के पास येडकुमरी और कटगरवल्ली के बीच शुक्रवार को ट्रैक पर पत्थर, मिट्टी और मलबा गिरने से ट्रेन सेवाएं सोमवार तक स्थगित कर दी गई हैं। सूत्रों के अनुसार मरम्मत का काम चल रहा है और इसे पूरा होने में 2-3 दिन लग सकते हैं। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ। शुक्रवार शाम 5:30 बजे सुब्रमण्या रोड रेलवे स्टेशन से रवाना हुई विजयपुरा एक्सप्रेस को वापस सुब्रमण्या रोड रेलवे स्टेशन लौटना पड़ा। ट्रेन रद्द होने के कारण रेल अधिकारियों और यात्रियों के बीच विवाद हुआ, क्योंकि रेलवे अधिकारियों ने बस की कोई व्यवस्था नहीं की। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों ने देश भर का ध्यान खींचा है। कर्नाटक के राजस्व विभाग ने हाल ही में एक दस्तावेज में चौंकाने वाला खुलासा किया है। विभागीय दस्तावेज में कहा गया है कि पिछले 15 महीनों में कर्नाटक में 1182 किसानों ने आत्महत्या की है। राजस्व विभाग ने किसानों की इन आत्महत्याओं के लिए मुख्य कारणों में गंभीर सूखा, फसल का नुकसान और भारी कर्ज को शामिल किया है। राजस्व विभाग के दस्तावेज के मुताबिक कर्नाटक के 3 जिलों बेलगावी, हावेरी और धारवाड़ में किसानों की आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इन जिलों में क्रमशः 122, 120 और 101 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं चिकमंगलुरु में 89 किसानों ने आत्महत्या की है। कलबुर्गी में 69 और यादगीर में इसी दौरान 68 ऐसे मामले सामने आए हैं। कर्नाटक के 27 जिलों में किसानों के विभिन्न कारणों से आत्महत्या करने की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें केवल 6 जिलों में ही किसान आत्महत्या के मामले सिंगल डिजिट में दर्ज किए गए हैं। दुर्भाग्य से बाकी 21 जिलों में 30 या उससे ज्यादा किसानों की आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य के चिकबल्लापुरा और चामराजनगर में सबसे कम 2-2 किसानों की आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। राजस्व मंत्री कृष्णा बाइरेगौड़ा ने शनिवार को कहा कि सरकार ने राज्य में 114 राहत केंद्र शुरू किए हैं, जिनमें से प्रत्येक में नदी तट पर बाढ़ से प्रभावित 600 से 800 लोगों को रखने की क्षमता है। वह जिले के होले नरसिंहपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में 28% अधिक बारिश हुई है, जो सामान्य औसतन 419 मिलीमीटर के मुकाबले 540 मिलीमीटर है। लिंगन, मक्की, रूपसूपा और घटप्रभा को छोड़कर अधिकांश बांध भरे हुए हैं, अधिशेष जल हैं। कृष्णा ने कहा कि कुछ मौतें पीड़ितों की ओर से लापरवाही के कारण हुई हैं, क्योंकि वे मछली पकड़ने या उफनती नदियों में तैरने गए थे। लोगों को इससे बचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। भारी बारिश के दौरान लोगों को टूटे फूटे मकानों में रहने से बचना चाहिए। भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति द्रौपदी ने कुछ राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शनिवार को देर रात आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह कुछ अन्य राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं।
जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराजप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मजलिस फ्लोर लीडर श्री अकबरुद्दीन ओवैसी को उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश की। अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और कहा कि वह मजलिस पार्टी में खुश हैं। राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच दिलचस्प नोकझोंक देखने को मिली। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल परियोजनाओं को तत्काल पूरा करने और अन्य मांगों के लिए विधानसभा के नेता की ओर से चंद्रायन गुट्टा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अकबरुद्दीन ओवैसी को अपना इस्तीफा सौंप दिया और निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की पेशकश की। सफलता के बाद श्री अकबर ओवैसी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी को विधानसभा में उनकी सीट के बगल में एक सीट प्रदान की जाएगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वह मजलिस पार्टी में खुश हैं और पार्टी बदलने का कोई सवाल ही नहीं है। वह आखिरी सांस तक मजलिस में रहेंगे। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में तेलंगाना राज्य सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारी की ओर से निःशुल्क आई कैंप रखा गया। मेडिविजन आई केयर सेंटर हैदराबाद के डॉक्टर ने फ्री आई चेकअप किया और कहा कि अगर किसी मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता हो तो वह हैदराबाद में उनका EHSC एम्प्लॉय हेल्थ सर्विस कार्ड पर निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी अध्यक्ष जी जनार्दन, उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल अजीम, सचिव पटेल राजेंद्र, राज्य EC सदस्य बसवराज, कोषाध्यक्ष पद्मा रमेश, सैयद यूसुफ उद्दीन, मीडिया प्रभारी महबूब गौरी, गदाम नामदेव, कार्यकारी समिति सदस्य उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। तेलंगाना में एक अंग्रेजी शिक्षिका ने स्कूल के कई छात्रों के बाल काट दिए हैं। ये घटना खम्मम जिले के कल्लूर मंडल के पेरुवंचा हाई स्कूल की है। जानकारी के अनुसार शिक्षिका ने स्कूल के छात्रों को लंबे बाल कटवाने को कहा था, लेकिन बच्चों ने इनकी बात नहीं मानी। ऐसे में शिक्षिका ने बच्चों के बालों पर कैंची चला दी। शिक्षिका ने कुल 15 बच्चों के बाल काटे। वही मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने आरोपी शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। शिक्षिका की इस हरकत का असर बच्चों पर काफी बुरा पड़ा है और वो अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके बाल आंशिक रूप से काटे गए थे। वहीं जब ये बच्चे अपने घर पहुंचे तो उनके माता पिता हैरान हो गए। अपने बच्चों के बाल कटे हुए देखकर वो चौंक गए और तुरंत स्कूल पहुंच गए और शिक्षिका से कई सवाल किए। शिक्षिका शिरीषा के अनुसार उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे थे। उन्होंने कई बार बच्चों को कहा कि वो बाल कटवा कर आएं, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। माता पिता ने शिक्षिका से सवाल किया कि अगर बच्चे अपमान की वजह से कुछ करते हैं तो क्या वे इसकी जिम्मेदारी लेंगी। इस पर शिक्षिका शिरीषा ने छात्रों के माता पिता से माफी मांगी। माता पिता की शिकायत शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद अधिकारियों ने शिक्षिका शिरीषा को निलंबित कर दिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात को एक आदेश जारी कर 6 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। साथ ही 3 राज्यपालों के राज्यों में फेरबदल किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इस विज्ञप्ति के अनुसार आचार्य ने कटारिया का स्थान लिया है। कटारिया को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राधाकृष्णन के स्थान पर संतोष कुमार गंगवार झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित यूक्रेन दौरे को लेकर उन पर तंज कसा है। जयराम रमेश ने रविवार 28 जुलाई 2024 को पीएम मोदी से पूछा कि क्या वह यूरोपीय राष्ट्र की अपनी यात्रा से पहले या बाद में जातीय संघर्ष से प्रभावित मणिपुर राज्य का दौरा करेंगे। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, मणिपुर के मुख्यमंत्री नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में भाग लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता स्वयंभू गैर जैविक प्रधानमंत्री करते हैं। फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री उसी देवता की अध्यक्षता में भाजपा के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लेते हैं। मणिपुर के लोग जो सरल प्रश्न पूछ रहे हैं वह यह है कि क्या एन बीरेन सिंह ने नरेंद्र मोदी से अलग अलग मुलाकात की और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा की, जो 3 मई 2023 की रात से जल रहा है। जयराम रमेश ने आगे पूछा कि क्या एन बीरेन सिंह ने नरेंद्र मोदी को यूक्रेन की यात्रा से पहले या बाद में मणिपुर आने के लिए आमंत्रित किया था। बता दें कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री पर इस बात को लेकर हमले कर रही है कि उन्होंने अभी तक राज्य का दौरा नहीं किया है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस अकेडमी के बेसमेंट में पानी भर गया है। इस हादसे में 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें शनिवार शाम करीब 7:15 बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी। बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद 2 छात्रों के शवों को बरामद किया गया। बाद में एक छात्र के शव को बाहर निकाला गया। वहीं हादसे को लेकर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने कहा है कि बचाव दल के बेसमेंट से तीसरा शव बरामद किया गया है। इसके बाद इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा है कि शवों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बचाव अभियान अभी भी जारी है। पानी को बाहर निकाला जा रहा है। बेसमेंट में अभी भी लगभग 7 फीट पानी है। मैं छात्र समुदाय से अनुरोध करता हूं कि वे यहां न आएं, इससे बचाव सेवाओं में बाधा उत्पन्न होगी। हम उनका दर्द समझते हैं, लेकिन घटनास्थल पर आना कोई समाधान नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मोची रामचैत से मुलाकात करने के बाद एक दिन बाद शनिवार को उसे जूते सिलने की मशीन भेज दी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए रामचैत को सिलाई मशीन देने की जानकारी दी। जूते सिलने की मशीन पाकर रामचैत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा, जन नायक राहुल गांधी जी कल सुल्तानपुर यूपी में मोची रामचैत जी से मिले थे। उनके काम की बारीकियों को समझा था। अब उनके लिए जूते सिलने की मशीन भिजवाई है, जिससे रामचैत जी को जूते की सिलाई में आसानी होगी। ऐसे हैं आपके राहुल, जन जन के राहुल। राहुल गांधी शुक्रवार को मानहानि मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट से निकले के बाद एयरपोर्ट जाते हुए वे मोची रामचैत की दुकान पर रुके थे। राहुल गांधी ने इस दौरान मोची से बातचीत की थी और उनका हालचाल भी जाना था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बेंगलुरु रेल मार्ग पर भूस्खलन के बाद यातायात बंद, कई ट्रेनें रही, कई का मार्ग बदला। कर्नाटक में 15 महीने में करीब 1200 किसानों ने कर ली आत्महत्या। 3 जिलों बेलगावी, हावेरी और धारवाड़ में किसानों की आत्महत्या के सबसे ज्यादा मामले सामने आए।
जहीराबाद में तेलंगाना राज्य सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारी की ओर से निःशुल्क आई कैंप रखा गया। बच्चों ने नहीं मानी बात तो तेलंगाना में गुस्साई अंग्रेजी की मैडम ने 15 बच्चों के बालों पर चला दी कैंची, काट दिए बाल। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर कांग्रेस हमलावर, पूछा कब जाएंगे मणिपुर। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर कसा तंज। दिल्ली में बारिश के बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी, डूबने से 3 स्टूडेंट्स की मौत, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।